मैं 2 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, फीमेल डिप्लॉयड 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसमें मियोसिस करवाएंगे। तो 44 का क्या हो जाएगा, हाफ 22, तो 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स होगा एन, और क्या होगा प्लस 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई, ये भी क्या है हैप्लॉइड एन। अब इसमें मियोसिस करवाते हैं। इसमें भी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स। हमें पता है ये जो एक्स है ये पेयर होता है, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, हैप्लॉइड एन प्लस 22 ऑटोसोम प्लस 0, ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं। इसके साथ इधर का 44 ऑटोसोम एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके साथ हो जाएगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स ओ। ठीक है, अब इसके साथ करवाते हैं, ये हो जाएगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। अब इसके साथ क्रॉसिंग 44 ऑटोसोम प्लस वाई 44 है, इस 45 46 47 कितने हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यहाँ पे 44 है, इसको गिनेंगे 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 44 45 46 47 ये 47 क्रोमोसोम्स है, हमें 44 और 8 बाई 45 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2n, अगर 44 ऑटोसोम्स और एक्स क्या है 2n है ना, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा है, इसको लिखेंगे 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1। अभी 44 ऑटोसोम प्लस एक्स ओ है, इसको क्या लिखेंगे 2n माइनस 1। इसमें एक एक्स्ट्रा y ऐड हो रहा है, इसको लिखेंगे हम 2n प्लस 1। इसमें एक ही y है, इसको लिखेंगे 2n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जांपल्स ऑफ मोनोसोमी और एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसोमी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ मोनोसोमी मतलब 2n माइनस 1। इसका एक एग्जांपल होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, लिख लीजिए। ये क्या होता है इसका टर्नर सिंड्रोम। किसी भी एक डिजीज के एक से ज़्यादा सिम्टम्स है, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसोमी। इसके एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसोमी मतलब 2n प्लस 1। ट्राइसोमी में फर्स्ट इज डाउन syndrome, second is Klinefelter syndrome, Edwards syndrome,
फोर्थ इज क्रिमिनल या फिर जैकोब्स syndrome, and fifth is superfluous. This superfluous. डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, जो 21st ऑटोसोम होती है इसकी क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st ऑटोसोम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हम एग्जांपल्स ऑफ मोनोसोमी देखेंगे। तो फर्स्ट इज, इसमें एक ही होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल्स होती है वो अफेक्टेड होती है। इसमें कौन अफेक्टेड होता है, फीमेल्स अफेक्टेड होती है। इसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स सिंगल एक्स होता है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है। फीमेल्स के पास वैसे तो 2 क्रोमोसोम्स 2 एक्स होने चाहिए, लेकिन इसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक मिसिंग होता है। ठीक है, लिख लेते हैं। फर्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसमें कौन अफेक्टेड होता है, फीमेल्स अफेक्टेड, क्योंकि इनमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स होता है। तो कितना हो गया, 45 क्रोमोसोम्स हो गए। कितना हुए, 45 क्रोमोसोम्स हो गए। 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके सिम्टम्स होते हैं, तो स्टराइल होती है, फीमेल्स में स्टराइल, फीमेल्स आर स्टराइल। ठीक है, और जो सेकेंडरी क्या है, पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। और रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल ओवरीज। कैसे होती है, नॉन फंक्शनल ओवरीज। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी एक ही होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें अफेक्टेड कौन होती है, फीमेल्स अफेक्टेड होती है। इसमें 44 ऑटोसोम प्लस सिंगल एक्स होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो 45 हो गए। इसके सिम्टम्स स्टेराइल होती है, पोअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, रूडिमेंट्री ओवरीज दैट इज नॉन फंक्शनल ओवरीज होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 2n+1 होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइसोमी 2n+1। फर्स्ट हेडिंग डालिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फर्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन अफेक्टेड होता है, इस बार मेल्स अफेक्टेड होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अफेक्टेड होते हैं कौन, मेल्स। और उनका जीनोटाइप क्या होता है, 44 ऑटोसोम होता है, प्लस जो XY होता है ना उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, मतलब XXY होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है। ठीक है, फिर उसके सिम्टम्स लिख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जीनोटाइप ऑफ अफेक्टेड मेल्स। अफेक्टेड मेल्स का जीनोटाइप क्या होता है,
44 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स वाई। तो मेल्स के अंदर तो एक्स और वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स को एक्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सिम्टम्स लिख लेते हैं इसके। सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर भी ये फीमेल स्टेरॉइड होता है, और क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को और क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब थर्ड आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st ऑटोसोम होता है। लिख लेते हैं। थर्ड इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? बोथ males and females are affected होते हैं। तो इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अफेक्टेड होते हैं। उनका जीनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप क्या होता है? 44 ऑटोसोम प्लस, या तो फीमेल से तो XX होगा, मेल से तो XY होगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब इनका सिम्टम्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st ऑटोसोम। 21st ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होता है, राउंड फेस होता है, ब्रॉड पाम होते हैं, partially open mouth, partially open mouth, furrowed tongue, mental retardation, mental heart disorders, congenital heart disorders। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स मतलब, कॉन्जेनाइटल मतलब सिंस बर्थ, जन्म से ही क्या होते हैं? हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। कॉन्जेनाइटल मतलब सिंस बर्थ, जन्म से। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड होता है। उनका जीनोटाइप 44 ऑटोसोम, अगर फीमेल से तो XX, मेल से तो XY, टोटल 47 हो जाते हैं। सिम्टम्स एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st ऑटोसोम, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स, राउंड फेस, ब्रॉड पाम, partially open mouth, furrowed tongue, mental examples of ट्राइसोमी। ट्राइसोमी के और क्या क्या एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ
ट्राइसोमी। फर्स्ट इज पटाव सिंड्रोम होता है। पटाव सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13th ऑटोसोम। जो 13th ऑटोसोम होता है उसकी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉपी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13th ऑटोसोम। और सेकंड आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो 18th ऑटोसोम होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18th ऑटोसोम। ठीक है। थर्ड आता है क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्स वाई वाई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। उसके बाद आता है फोर्थ है सुपर फीमेल्स। सुपर फीमेल्स, फीमेल से मतलब डबल एक्स तो हो गई, लेकिन यहाँ होता है ट्रिपल एक्स। एक क्या होती है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। चलिए, हमने ट्राइसोमी की और भी एग्जाम्पल सीख ली। पटाव सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13th ऑटोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18th ऑटोसोम, क्रिमिनल या जैकब सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम, सुपर फीमेल्स एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने चेंज इन क्रोमोसोम नंबर देखा। अब हम देखेंगे चेंज इन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। ठीक है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिलीशन, डिलीशन, second is duplication, duplication, third is inversion, fourth is reciprocal translocation, reciprocal translocation, translocation। ठीक है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 टाइप, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट देखेंगे डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स डिलीटेड। क्रोमोसोम का एक जो सेगमेंट होता है क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का एक सेगमेंट ऐड हो जाता है या फिर डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, चलिए डिलीशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ chromosome gets deleted, कैसे होता है ये बताते हैं। A B C D E F। ठीक है, अब इसमें क्या करवाते हैं, डिलीशन, डिलीशन करवाते हैं। A B C, डिलीशन किसका करवाया, चलो E का करवाते हैं। E को डिलीट किया तो ये क्या बनेगा, D और F। तो A B C D E F था, इसमें हमने E को डिलीट करवाया तो A B C तो यहाँ एज इट इज था और यहाँ पे डिलीट हो गया E, तो क्या होता है, D और F। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कैट डिलीशन इन short arm of chromosome
नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म में क्या होता है, डिलीशन होता है, उसको बोलते हैं कैट डिप्रेस सिंपली। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड देखते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ठीक है। डुप्लीकेट मतलब एक कॉपी होना, है ना, बताते कैसे। अगेन ए बी सी डी ई ये एफ। अब इसमें डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इसको डी को, ये हो जाएगा ए बी सी। ये तो एज इट इज डी, डी का डुप्लीकेशन करवाते तो ये हो जाएगा डी। अब थर्ड आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो 180 डिग्री तक क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। थर्ड इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम सेगमेंट रोटेट्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तक रोटेट होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक एंड एक होता है पेरिसेंट्रिक। तो पेरिसेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक एक होता है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होता है, जैसे ये है, ए बी सी डी ई एफ जी एफ। ठीक है, तो इसको हम 180 डिग्री तक पूरा रोटेट कर देते हैं। ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये ए यहाँ रहेगा और ये एफ यहाँ रहेगा। अब ये रोटेट हो गया, ये पूरा ऐसे रोटेट हो गया, है ना, कैसे हो गया, ऐसे रोटेट हो गया। तो ये ई आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे ये जो पेरिसेंट्रिक होता है इसमें क्या होता है, जो रोटेशन होता है तो सेंट्रोमियर भी इसके साथ रोटेट होता है। कहते हैं सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड इन रोटेशन। तो ये जो रोटेशन हो रहा है उसमें ये जो सेंट्रोमियर है ये भी पूरा रोटेट हो रहा है, तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व इन रोटेशन। अब आता है पैरासेंट्रिक। अगेन ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पेरिसेंट्रिक में क्या हो रहा था, यहाँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट हो रहा था। यहाँ पर पैरासेंट्रिक में सिर्फ एक ही साइड को रोटेट करते हैं। ठीक है, एक ही साइड को रोटेट करते हैं। कैसे, ये डी ई और एफ, एफ तो एज इट इज रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट होगा पूरा, तो ये आ जाएगा सी, यहाँ बी, यहाँ आ जाएगा ए। और हमने देखा था यहाँ पर पूरा रोटेशन हुआ, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये भी इन्वॉल्व हो गया रोटेशन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड रोटेट हो रही है, ये सेंट्रोमियर तो रोटेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रोटेशन। तो रोटेशन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ आता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फोर्थ इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। हाँ जी,
तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसमें जब डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, क्या होता है, जब डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। कैसे समझाते हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A B C D E और F, ठीक है। अब हम इनके बीच में क्या करें, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये A यहाँ चला जाएगा, बनाते हैं इनको। A 2 3 4 5 6, और ये क्या बन गया, 1 B C D E और F। लिख लेता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का एक सेगमेंट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ये जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका एक एग्जांपल होता है CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है किसके बीच में, 9th और 22nd क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9th एंड 22nd क्रोमोसोम। और ये जो 22nd क्रोमोसोम होता है इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। लिख लेते हैं, 22nd क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।